हमारे पास ये एक डेटा है कि इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर एमए के अंदर 200 लोग पढ़ाई करते हैं, एमकॉम में 600 हैं, एमएससी में 400 लोग हैं, एमबीए में 800 लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इस डेटा को पाई चार्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, मतलब इस सर्कल के ऊपर ये पूरा डेटा प्लॉट करना है हमें। जब भी पाई चार्ट बनाना हो तो हमें एक 5 स्टेप का प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। ये 5 स्टेप हैं। सबसे पहले टोटल निकालिए, बाद में परसेंटेज निकालिए, उसमें से डिग्री निकालिए, डिग्री को अरेंज कीजिए और उसे लेबल कर दीजिए और प्लॉट कर दीजिए। पहला स्टेप टोटल निकालते हैं, मतलब कि ये हाँ ठीक है हर एक कोर्स के अंदर इतने इतने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब इन सभी का एडिशन, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये होगा 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, मतलब 2000 लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर कुल पढ़ाई करते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अभी सेकंड स्टेप परसेंटेज फाइंड कीजिए, मतलब एक कॉलम नया बनाइए आप परसेंटेज का, और ये एमए के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने परसेंट लोग एमए की पढ़ाई करते हैं, कितने परसेंट लोग एमकॉम में हैं, कितने एमएससी में, ये परसेंटेज हमने फाइंड करना है। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, देखिए एमए का निकालते हैं। तो परसेंटेज मतलब एमए के अंदर कितने लोग पढ़ाई करते हैं, 200। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2000, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा 0 0 कट, ये भी 0 कट, 10 टाइम्स 2 इज 20, मतलब इस यूनिवर्सिटी के टोटल स्टूडेंट्स में से 10% स्टूडेंट्स एमए का कोर्स करते हैं। उसी प्रकार एमकॉम का निकालते हैं, तो ये होगा 30%, फिर ये होगा 20% और ये होगा 40%। ये तो आप कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेज पूरा हुआ, परसेंटेज भी हमने निकाल लिया। तो हमने सबसे पहले टोटल फाइंड किया, टोटल की मदद से परसेंटेज निकाले। अभी परसेंटेज की मदद से डिग्रीज निकालेंगे, क्योंकि सर्कल के ऊपर प्लॉट करना है तो हम डिग्री की मदद से एंगल बना के प्लॉट कर सकते हैं, ये परसेंटेज को डायरेक्टली यहाँ नहीं रख सकते। तो ये परसेंटेज को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, तो आप गौर कीजिए, टोटल मिला के परसेंटेज होते हैं हमेशा 100%, और एक सर्कल के ऊपर कुल मिला के 360 डिग्रीज होती हैं, यानी कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो फिर ये 10% इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करें तो क्या करेंगे, ये डिग्री यहाँ जाएगा, ये 100 यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक। तो 360 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट, 36 बाय 10, ये होगा 3.6 मल्टीप्लाइड विथ परसेंटेजेस। मतलब कि किसी भी नंबर को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसे सीधा 3.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि एमए के 10% हैं तो डिग्री में कितना होगा, 10 इंटू 3.6, ये होगा 36। इसी प्रकार एमकॉम के 30% है तो डिग्री में कितने होंगे, 30 मल्टीप्लाइड विथ 3.6, ये होगा 108। एमएससी के ये 20 मल्टीप्लाइड विथ 3.6, तो ये होगा 72। ये एमबीए के 40% मल्टीप्लाइड विथ 3.6, ये होगा 144। तो इस प्रकार हमने तीसरा स्टेप भी कंप्लीट कर दिया कि डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। चौथा स्टेप, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, मतलब सबसे छोटा नंबर पहले, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा नंबर, इस प्रकार से। तो आपने जो ये टेबल बनाया है उसके बाहर पेंसिल से आप नंबर को ऑर्डर देते जाइए। देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 10, ये सबसे छोटा है। इस कॉलम के अनुसार भी आप अरेंज करें या फिर इस कॉलम के अनुसार अरेंज करें, बात तो एक ही है। उससे बड़ा है ये नंबर, उससे नंबर थोड़ा बड़ा ये, लास्ट में ये वाला। मतलब कि ये नंबर पहले प्लॉट करेंगे, उसके बाद ये नंबर प्लॉट करेंगे, उसके बाद ये नंबर प्लॉट करेंगे, और लास्ट में ये वाला नंबर प्लॉट करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप पाई चार्ट बनाएं तो आइडियली डेटा
क्लॉकवाइज मतलब ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब 10 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, बाद में 30, इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि फिर आपने मन चाहा तो 20 यहाँ पे बना दिया, फिर 30 यहाँ पे बनाया, फिर 40 बनाया, इस प्रकार से नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा चलना चाहिए, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी। तो इन सभी डिग्रीज को अब हम इस सर्कल पे प्लॉट करेंगे। ये सर्कल का सेंटर है। मान लीजिए कि ये एक वॉल क्लॉक है, तो 12 यहाँ पे बजेंगे। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच लेता हूँ सेंटर की तरफ। अभी अपना प्रोट्रैक्टर यूज़ करके मैं सबसे पहला नंबर प्लॉट करूँगा। पहला ये कितने डिग्री है, 36, मतलब यहाँ तक। अभी यहाँ से एक लाइन सेंटर की तरफ खींचेंगे ये। अभी दूसरा नंबर ये प्लॉट करना है 72। यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे, अभी 72 मतलब लगभग यहाँ। ये दूसरा, फिर तीसरा नंबर 10 मतलब करीब यहाँ पे। चौथा नंबर प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो बचा वो सभी फोर्थ में आ गया। तो ये लेबलिंग अब करेंगे। फर्स्ट था एमए, परसेंटेज लेबल के बाद में लिख देना है। दूसरा नंबर था एमएससी, तीसरा था एमकॉम 30%, और चौथा एमबीए, ये था अपना 40%। इसके बॉटम पे ये किसका आपने पाई चार्ट बनाया वो लिखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस कोर्सेज ऑफ इग्नू यूनिवर्सिटी। ईयर दिया है तो ईयर भी लिखेंगे 2005, और साथ में ये भी लिखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना था अपना 2000। ये क्यों लिखा, देखिए चार्ट बनाने का मकसद क्या है कि सामने वाले को ये टेबल ना देखना पड़े और पूरा पिक्चर केवल चार्ट देखने पर ही उसे पता चल जाए। तो यदि आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ नहीं लिखेंगे तो उसे पूरा पिक्चर पता नहीं चल सकता। मतलब कि वो ये देख सकता है कि हाँ एमए के अंदर 10% थे, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या था, कितने लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो फिर हाँ उसे पता है कि हाँ टोटल नंबर यदि 2000 है तो उसका 10% यानी कि 200 लोग एमए में पढ़ाई कर रहे थे। इस पूरे टेबल को देखने की ज़रूरत ना पड़े इसलिए हम ये पाई चार्ट बना रहे हैं। फिर से प्रोसेस रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टोटल निकाला कि कितने स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे। उसकी मदद से हमने परसेंटेज फाइंड किया कि हर एक कोर्स में कितने लोग पढ़ाई करते हैं परसेंटेज वाइज। उसके बाद हमने डिग्री फाइंड किया कि ये 10% है तो सर्कल के ऊपर डिग्री में कितना होगा। मतलब कि हर एक नंबर को हमने 3.6 के साथ मल्टीप्लाई किया और ये वाला कॉलम बनाया। फिर इस डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब छोटा नंबर पहले उससे बड़ा बाद में, इस प्रकार से। फिर एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके अंदर ये नंबर प्लॉट किए क्लॉकवाइज असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा नंबर पहले उससे बड़ा बाद में उससे थोड़ा बड़ा, और लेबल किया इस प्रकार से।